सत श्री अकाल दोस्तों। अज गल करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी दी। सबजैक्ट मैथमैटिक्स क्लास +2 NCERT। सब तो पहला डिफरेंशिएबिलिटी देखो। डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी या डेरीवेटिव जिहड़ा कंसैप्ट है ये +1 तुसीं पढ़ चुके जे। उसे जो इन्फॉर्मेशन तुसीं कलैक्ट की सी +1 क्लास उस असीं कंटिन्यू करना। मैं सिंपल जे तरीके नाल डेफिनेशन तो भी पहला दसन की कोशिश करांगा कि किसी फंक्शन नूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ते असीं कदों कहने आ कि वो डिफरेंशिएबल नहीं हैगा। एक छोटी जी एग्जाम्पल है, जिवें f(x) साडे कोल सपोज log x है। अगर ये मैं डेरीवेटिव की गल करदा f'(x) की तो वो आ जाएगा 1/x। हुण इहदा डेरीवेटिव देखो तुसीं x = 0 वास्ते ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ this function f(x) is not differentiable at x = 0। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। f(x) = √x ਲੈ ਲਓ। f'(x) फाइंड करो 1/2 इत्थे भी यही गल है कि ये जिहड़ा वा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हैगा x = 0 लई। लेकिन जिन्ने भी क्वेश्चन असीं फर्दर करने आ तुहानूं याद होएगा +1 क्लास दे विच बाई फस्ट प्रिंसीपल मैथड डेरीवेटिव जिहड़े सी वो कैलकुलेट करदे सी तुसीं। बस उही लिमिट का कंसैप्ट इत्थे असीं कंटिन्यू करना। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन कोई भी फंक्शन अ फंक्शन f is said to have a derivative at any point x if and only if it is defined in some neighborhood of point x। सीधा जिहा असीं की देखते हैं कि कोई फंक्शन लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x over h अगर डिफाइंड एग्जिस्ट कर दी ਇਹਦੀ वैल्यू तो असीं की इहनूं कहने आ कि f'(x) हैगा, जां तुसीं कह सकते जे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सीधी जी गल उसका डेरीवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के उपर अगर असीं गल करनी होवे तो फिर किस तरीके नाल असीं उहदे डिफरेंशिएशन की गल करते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के उपर असीं सपोज गल करनी है इफ लिमिट h approaches to 0 f of c plus h, सपोज x = c की गल करनी है, f of c over h। अगर ये असी कहिए कि इट डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट f of c plus h minus f of c over h लिमिट h tends to 0 does not exist, की कह सकते हैं असी we say that f is not differentiable at x = c। ऊपर मैं सीधा दसता वा इत्थे की है कि लिमिट के कंसैप्ट के थ्रू तुसीं ये देखना वा कि ये फंक्शन जिहड़ा वा वो डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा। चैक करना जे लिमिट एग्जिस्ट करती है x approach to h approach to 0 f of c plus h minus f of c over h अगर एग्जिस्ट करता तो फिर उन्होंने असीं डिफरेंशिएबल कहने हैं। फर्दर असीं की कह सकते हैं, in other words we can say that function f is differentiable at a point c in it is domain if की चेक करना हूँ दोनों लिमिट्स दोनों डेरीवेटिव्स लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव जिन्हों असी की लिखते हैं h approach to 0 from negative side left hand side f of c plus h minus f of c over h एग्जिस्ट करना चाहिए
और दोनों इक्वल भी होने चाहिए। राइट हैंड डेरिवेटिव h approach to 0 from positive side f of c plus h minus f of c over h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ते राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, बड़ी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इफ अ फंक्शन f is differentiable at a point c, then it is also continuous at that point, or you can say every differentiable function is a continuous function। further ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ exercise 5.2 ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। +1 ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਪਰੋਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਸਪੋਜ਼ fx ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, sin of x square plus 5, f dash x ਕੀ ਆਏਗਾ, cos x square plus 5 into derivative of x square plus 5, cos x square plus 5 into derivative of x square plus 5 2x। 5 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2x into cos of x square plus 5। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ +2 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਔਰ ਮੋਰਓਵਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਮੋਰਓਵਰ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸਾਈਨ u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos u du ਬਾਏ dx। ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। y is equal to secant tan under root x। ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, secant tan under root x, tan ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। secant x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ secant x tan x ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ secant u ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, secant u tan u, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ tan अंडर रूट x। ठीक है जी, secant of tan अंडर रूट x, tan of tan अंडर रूट x into derivative of tan u, secant square u, derivative of under root x, and then secant of tan under root x, tan of tan under root x into secant square under root x, derivative of under root x is 1 by 2 under root x। So the final answer is 2 under root x secant tan under root tan of tan under root x। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੇਨ ਰੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6, y is equal to cos
एक्स क्यूब साइन स्केयर एक्स रेस टू पावर 5। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਜੈਬਰਾ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਲਜੈਬਰਾ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਲਜੈਬਰਾ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ u ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ v ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਡੈਸ਼ ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਚਾਹੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੇ मतलब वो जी डेरीवेटिव है उन्होंने असी सैपरेट कर सकते हैं। u डेरीवेटिव प्लस माइनस v डेरीवेटिव्स अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दे विच इस तरह नहीं होंदा। प्रोडक्ट दे विच की है, रूल अलग है। u डेरीवेटिव इंटू v प्लस v डेरीवेटिव इंटू u। इस तरीके नाल u ओवर v जिहड़ा वा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है डेरीवेटिव। ਇਹਦਾ अगर फाइंड करना u ओवर v ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ u ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ v ਮਾਈਨਸ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਓ u ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ v ਮਾਈਨਸ u v ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ v ਡੈਸ਼ v should not be equal to 0। ਇਹ ਅਲਜੈਬਰਾ ਆਫ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, क्वेश्चन नंबर 6 की गल करते हैं। इत्थे u इंटू v अप्लाई होना वा, y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर x रेज टू पावर 5 डेरीवेटिव dy बाय dx u इंटू v का कंसैप्ट लगूगा डेरीवेटिव ऑफ साइन स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5 इंटू डेरीवेटिव ऑफ cos x क्यूब, देन cos x क्यूब डेरीवेटिव 2 साइन x रेज टू पावर 5 cos साइन का डेरीवेटिव क्या आएगा cos x रेज टू पावर 5 डेरीवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 5x रेज टू पावर 4 साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 डेरीवेटिव ऑफ साइन cos माइनस साइन डेरीवेटिव ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर। सिंपलीफाई कर लो इनू, ये बन जाएगा जी 10x रेज टू पावर 4 cos x क्यूब साइन x रेज टू पावर 5 cos x रेज टू पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 साइन x क्यूब। यही तुहाडा फाइनल आंसर है जी। इस तो बाद असी अगे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन मैं होर डिस्कस करना चाहांगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, असी शो करना वा या प्रूव करना वा, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू mod x minus 1 x belongs to R is not differentiable at x is equal to 1। यह प्रूव करना है। ठीक है, किस तरीके नाल करना? सब तो पहला मैं याद करवा दिना कि असी जिहड़ा mod x है उन्होंने किस तरह डिफाइन करते सी। माइनस x वैन x इज लैस दैन 0, x वैन x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हुण एफ एक्स की आ रहा है साडे कोल x माइनस 1 mod की आएगा है माइनस ऑफ x माइनस 1 वैन इफ x minus 1 is less than 0, x minus 1 if x minus 1 is greater than or equal to 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, x माइनस सॉरी एक ही बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 इफ x is less than 1, x minus 1 if x is greater than or equal to 1। हमने तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जी। लिमिट h approach to 0 from left hand side f of
1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एच। सिंपलीफाई करते हैं, लिमिट एच अप्रोच टू 0 फ्रॉम लैफ्ट हैंड साइड की आ जाएगा ए फंक्शन है हम एक्स की जगह तो 1 प्लस एच रिप्लेस हो जाना वा, ठीक है। ये बन जाएगा जी तुहाडा -1 माइनस एच प्लस 1 माइनस F1 0 हो जाना वा ओवर एच 1 और -1 कैंसल होके तुहाडे कोल लिमिट एच अप्रोच टू 0 फ्रॉम नैगेटिव साइड माइनस एच ओवर एच, अल्टीमेटली वैल्यू -1 आ जाएगी। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच अप्रोच टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एच, एक इहदे इक्वल आएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, और इतने फंक्शन की वैल्यू कितनी होनी एक्स -1 मीनस 1 प्लस एच -1 ए 0 आ जाएगा एफ ऑफ 1 एच लिमिट एच अप्रोच टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड बचेगा साडा एच ओवर एच, यदि वैल्यू 1 है। लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक चीज़ होर दसनी चाहांगा ये नाल कि जिहड़ा साडा फाइनल एग्जाम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस साल भी क्वेश्चन आया ये जिहड़ा साडा सीगा फंक्शन ये हैगा सीगा एक्स -1, एक्स की किहड़ी वैल्यू वास्ते 0 हो रहा सी 1 वास्ते, इसलिए 1 वास्ते डिफरेंशिएबल नहीं आया। इसी तरीके नाल मॉड एक्स है कि वैल्यू वास्ते 0 होएगा एक्स इज इक्वल टू 0 वास्ते, ये एक्स मॉड एक्स जो है एक्स 0 वास्ते नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। इस तरीके नाल एक्स -2 मॉड की गल करिए तो एक्स 2 वास्ते नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बड़ा ईजिली तुसी एग्जाम्पल जो है वो बना सकते जे। एक क्वेश्चन भी आता वा कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स, तो किहड़ी एग्जाम्पल देवोगे एक्स -a मॉड प्लस एक्स -b मॉड। यह जिहड़ा फंक्शन है ये ना तो ए वास्ते डिफरेंशिएबल है ना बी वास्ते, ठीक है। ट्रू फॉल्स MCQ कोई भी इस कंसैप्ट नाल रिलेटेड जिहड़ा क्वेश्चन सानू आ सकता, इस बारी आया भी सीगा, इस करके ये चीज़ नूं नाल ही इंश्योर कर लो। NCERT च यह क्वेश्चन दिता होया तो बेस ते फर्दर यह क्वेश्चन एक नंबर वाले जिहड़े बनते हैं जी, ठीक है जी। अगे चलते हैं, अगे साडा ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसैप्ट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसैप्ट असी करना वा क्वेश्चन नंबर 10 करना, 9 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दे विच हैगा वा प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन defined by fx is equal to this x 0 less than x less than 3 is not differentiable at x is equal to 1 x is equal to 2। 1 वास्ते डिस्कस करते हैं। देखो फॉर x इज इक्वल टू 1 डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने तो पहला असी 1 प्लस एच वैन एच अप्रोच टू 0 फ्रॉम नैगेटिव साइड तो 1 प्लस एच वैन एच अप्रोच टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, यदि वैल्यू फाइंड करनी है जरूरी है, बात चाहिए है। 0 फ्रॉम एच इज अप्रोचिंग एच टेंड्स टू 0 फ्रॉम नैगेटिव साइड, जी 0 एच की वैल्यू आ वो बहुत नज़दीक है 0 के, तो कितनी हो सकती है -0.001 कह सकते जी। होर भी कुछ जस्ट समझाने वास्ते लै रहे हैं वैल्यू, एच की वैल्यू असी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन तुहानूं समझाने वास्ते इत्थे एच की वैल्यू की होएगी बहुत करीब है, लेकिन पॉजिटिव साइड तो 0.001 कह लो कुछ भी। जे 1 दे विचों -0.001 असी माइनस करते हैं तो की रह जाएगा 0.999, तो 0.999 तो छोटा इंटीजर किहड़ा वा वो 0 ही है, क्योंकि इन्हें वैल्यू जी असाइन करनी इंटीजर करनी है।
जो ये अंदर लिखा उस तो छोटा इंटीजर, ग्रेटेस्ट छोटा भी तो बिल्कुल नीयरेस्ट भी छोटा इंटीजर जो इन्हें असाइन करना, यदि वैल्यू कितनी आएगी, इतने 0.001 पुट करते जे तो इस तो छोटा इंटीजर की होएगा, 1 ही होएगा। हुण असीं लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव लिमिट h अप्रोच टू 0 f1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 ओवर h, लिमिट h अप्रोच टू 0, यदि वैल्यू आएगी 1 प्लस h माइनस 1 ओवर h, लिमिट h अप्रोच टू 0, यदि वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 0 माइनस 1 ओवर h, इनू तुसी देखोगे तो की आ जाएगा, नॉट डिफाइंड इनफिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोच टू 0, पॉजिटिव साइड f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 ओवर h, लिमिट h अप्रोच टू 0, पॉजिटिव साइड राइट हैंड साइड 1 प्लस h माइनस 1 h, इंटीजर ही है इस करके 1 ही रह जाती है, वैल्यू ऊपर भी लिख चुका हूँ। यदि वैल्यू 1 प्लस h दी 1 माइनस 1 ओवर h, 0 आ गया। क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इंप्लाइज fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। सैकेंड पार्ट तुसी खुद करना वा, मैं अगे चल रहा जी एक्सरसाइज नैक्सट एक्सरसाइज के उपर, वो एक्सरसाइज किहड़ी हैगी है 5.3, ठीक है जी। एक्सरसाइज 5.3 ध्यान नाल देखो सारे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ implicit functions, ठीक है जी। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन दी बड़ी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 दिता ने, अगर तुहाडे बेसिक डेरीवेटिव क्लीयर ने तो कोई मुश्किल जिहड़ी है नहीं आएगी इस एक्सरसाइज नूं सॉल्व करनी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड की बनेगा 2, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी, dy by dx is equal to cos x, 3 dy by dx is equal to cos x minus 2, dy by dx is equal to cos x minus 2 over 3। फर्दर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ क्वेश्चन नंबर 5 कर लेने। देखो जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, इत्थे u इंटू v अप्लाई होएगा। एक्स डेरीवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई डेरीवेटिव ऑफ एक्स 1 आ जाएगा, प्लस 2y, ए पॉइंट नूं ध्यान च रखना, इत्थे स्टूडेंट मिसटेक कर दिंदा, 2y लिख दिंदा लेकिन dy by dx नहीं लिखदा। कॉन्सटेंट है राइट हैंड साइड 0। हुण dy by dx वाली टर्म्स जिहड़ियां उन्हां नूं अलग कर लो, x इंटू dy by dx प्लस 2y इंटू dy by dx, जिहड़ियां दूसरियां टर्म्स ने उन्हां नूं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। इन्हां दे विचों dy by dx कॉमन लै लो, की बचेगा x प्लस 2y, माइनस बेशक कॉमन ले लो 2x प्लस y, dy by dx की आ जाएगा सॉल्व करके माइनस 2x प्लस y ओवर x प्लस 2y। ये साडा क्वेश्चन नंबर असी 5th कर लिया। हुण अगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर असी डिस्कस करना वा, क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। साइन स्केयर वाई, मैं एनसीईआरटी की डिस्कशन कर रहे हैं सारी, इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 2 साइन वाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई कॉज वाई, फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स वाई। ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਆਉਣਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ। ਸਾਈਨ cos u ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ u ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਾਈਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸਾਈਨ 2y ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, dy ਬਾਈ dx ਪਲੱਸ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ एक्स वाई डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी अप्लाई करो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सिंपलीफाई करते हैं, डी वाई बाई साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, ये एक्स इतने मल्टीप्लाई कर दी है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टाइम्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स इकट्ठियां कर लो, उन्होंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लै लेने, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये टर्म नू राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देने, वाई टाइम साइन एक्स वाई, डी वाई बाई डी एक्स की बन गया वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यह तुहाडा आंसर आ गया जी। इस तो बाद अगे बढ़ते हैं, अगे असीं डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नूं, सबस्टिट्यूशन वाला कंसैप्ट आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिग्नोमैट्रिक रिजल्ट बहुत ज़रूरी है, हर एक टॉपिक दे विच किते ना किते यूज़ हो रहा है, इस करके ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटीज़ नूं अगर नहीं रिवाइज किया तो एक बार रिवाइज कर लो। tan ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 x लैस दैन 1 ओवर अंडर रूट 3। असी की करना है, सबस्टिट्यूशन करनी है। देखो डेरीवेटिव डायरैक्ट करने की कोशिश करोगे तो बहुत लेंथी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इस करके इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन के जो क्वेश्चन डेरीवेटिव आते हैं उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन है ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਰਦਰ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੀਟਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड कर लो, टैन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, सब्सटीट्यूशन करते हैं, y की दी इक्वल हो जाएगा टैन इनवर्स 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टैन स्क्वेयर थीटा। एक की आइडेंटिटी होंगी है, जिन्होंने ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़िया ने उन्होंने बड़े आराम नाल पता चल जाएगा कि टैन 3 थीटा का रिजल्ट है जी। और टैन इनवर्स इत्थे इस जो स्टैप है, इतों फर्दर साढ़े को की आ जाएगा टैन थीटा वाई की वैल्यू सिंपलीफाई कर लिया असी, थीटा जिहड़ा वा उहदी वैल्यू असी फाइंड कर चुके हैं। हुण इत्थे असी डेरीवेटिव जदों इहनूं करांगे डी वाई बाई डी एक्स, तो वह कितना आ जाएगा 3 इंटू डेरीवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स। हुण टैन इनवर्स एक्स का डेरीवेटिव किस तरह कढना, उसकी गल करनी असी, टैन इनवर्स का डेरीवेटिव ध्यान नाल देखो, टैन इनवर्स सपोज वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स है, मैं फर्दर उन्हें सॉल्व करन लग पिया। इतों असी सिंपलीफाई करते हैं, टैन वाई कि कोल आ जाएगा एक्स से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू x, tan y डेरिवेटिव की आएगा सीकेंड स्केयर y dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड 1, dy बाई डी एक्स के इक्वल आएगा 1 ओवर सीकेंड स्केयर y, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर y 1 प्लस tan स्केयर y, और tan y किहदे इक्वल सीगा x ते, ये किहदे इक्वल आ गया 1 प्लस एक्स स्केयर। इत्थे मैं y लैके सॉल्व कर लिया, इनू तुसी z भी लै सकते जे कन्फ्यूजन ना होवे, क्योंकि असीं हुणे जिहड़ा सॉल्व कीता उहदे च भी y सी, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तुसी इनू z लैके सॉल्व करना। y इज इक्वल टू साडे कोल उत्थे स्टेटमेंट आई सी 3 टाइम्स tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स की आऊगा फिर 3 टाइम्स tan इनवर्स का डेरीवेटिव कितना आऊगा, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ फाइंड किया, याद कर लेना तुसी 1 प्लस एक्स स्केयर, और साडे कोल जिहड़ा आंसर है वो कितना आ गया वा 3 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। ये साडे कोल वैल्यू आ गई है, आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हुण फर्दर असी सॉल्व कर लेने, ये भी डिस्कस कर लिए कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है सपोज, तो डेरीवेटिव अगर असी कढ़ना वा साइन इनवर्स एक्स का तो कितना आऊगा, वैसे वह साढ़े को रिजल्ट है वा 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर द रूट। इनू डराइव करना हो तो किस तरह करांगे, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉज वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 कॉज वाई, इनू आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देने cos y, so cos y can be written as 1 minus sin square y, यदि वैल्यू sin y की कितनी सी x 1 माइनस एक्स स्केयर, ये साडे कोल ड्राइव कर लिया असी। इसी तरीके नाल फर्दर असी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन एक साडे कोल NCERT दा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर, 0 लैस दैन एक्स लैस दैन 1, डोमेन भी दी है। ये सबस्टिट्यूशन असी करनी है, पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, और नाल ही इत्थे तुसी टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा लिख लो, ताकि लास्ट ते थीटा नूं असी एलिमिनेट करना। साइन इनवर्स 1 माइनस टैन स्केयर थीटा ओवर 1 प्लस टैन स्केयर थीटा। देखो ट्रिग्नोमैट्रिक रिजल्ट्स बड़े ज़रूरी ने, अगर नहीं याद किए तो याद कर लेने चाहिए जल्दी तो जल्दी। एक ही रिजल्ट है cos 2 थीटा, ठीक है, इनू सिंपलीफाई करते हैं। साइन इनवर्स cos 2 थीटा नूं की लिखांगे, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और साडे कोल की बचिया वा सिंपलीफिकेशन करके y की वैल्यू की बची है, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अगर तुसी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते जे तो पाई बाय 2 जोड़ा वा वो की हो जाएगा 0 कॉन्सटेंट है, तो माइनस 2 टाइम्स डेरीवेटिव ऑफ, पहले इन्हें सिंपलीफाई कर लो, सॉरी y की वैल्यू जी वो लिखते हैं, y कि इक्वल आएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। हुण डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इत्थे थीटा नूं एलिमिनेट करना, टैन इनवर्स एक्स के नाल 0 आ गया, माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर, तो साडे कोल आंसर क्या आ गया माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। ये डेरीवेटिव आ गया लिखो, ठीक है। अगे चलते हैं, अगे असी क्वेश्चन नंबर 15 है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है 5.3 का, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1 ओवर 2 एक्स स्केयर माइनस 1, 0 लैस दैन एक्स लैस दैन 1 ओवर अंडर रूट 2। इतने सबस्टिट्यूशन करनी है, पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। जो सबस्टिट्यूशन करोगे तो की आएगा,
सेकेंड इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा। मैं बार बार कह रहा कि ट्रिग्नोमैट्रिक रिजल्ट्स आने बड़े ज़रूरी ने। एक किहदा रिजल्ट है cos 2 थीटा का, सिंपलीफाई करके किया गया सेकेंड इनवर्स सेकेंड 2 थीटा, फर्दर की बच गया वा 2 थीटा, वाई की वैल्यू कितनी बच गई है 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स x dy बाय dx। ਇਹਦਾ रिजल्ट ਹੁੰਦਾ cos इनवर्स का डेरीवेटिव -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। साढ़े को फाइनल रिजल्ट की आ गया -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्सरसाइज ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 5.3। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਰਦਰ 2 ਜਾਂ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।